एक भाई ने क्या किया है, जमीन का रसीद कटा लिया। मतलब ये जमीन जो आप देख रहे हैं ना, दो भाई है। अब दो भाई में से एक भाई जो है, एक भाई का जब कागजात देखेंगे तो उनका जो वर्तमान में है वो जमीन का रसीद कट रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये कहता है कि देखें, अगर आपके पास सिर्फ जमीन का रसीद है, जमीन का अगर आपके पास सिर्फ रसीद है तो आपको उस संपत्ति का मालिक नहीं समझा जाएगा, यानी रसीद के आधार पर। लेकिन यहाँ पर जो संपत्ति, जिस संपत्ति की बात हो रही है वो संपत्ति जो है भाई भाई का संपत्ति है। अब उसमें क्या हुआ कि एक भाई जो है वर्तमान में वो सरकार को राजस्व जो है दे रहा है, और दूसरा भाई का जो हक है, दूसरा भाई का जो शेयर है, ठीक है, वो उनके अभी भी पिता के नाम ही दर्ज है। तो आखिर इस सिचुएशन में क्या होगा? देखें, जमीन का रसीद और मालिक बनने का जो फैसला है कि जमीन का रसीद अगर आप बना भी लिए तो आप संपत्ति के मालिक नहीं कहलाएंगे, यानी जो सिर्फ म्यूटेशन के आधार पर संपत्ति का कोई मालिक नहीं बन सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, जब पारिवारिक बात है, परिवार में दो भाई हैं और इनकी जो संपत्ति है, इनके पिता की संपत्ति है, इनके दादा की संपत्ति है, उस केस में जो है ना, इनके पास कागजात हैं। यानी देखें, जहां पर फैसला था वहां पर इसको लेकर फैसला था कि आपके पास सिर्फ जमीन का रसीद है, लेकिन यहां पर इनके पास पूर्वज का खतियान है। अगर संपत्ति खतियानी है तो, अगर पिता के नाम संपत्ति है तो पिता के नाम अगर रजिस्ट्री भी है, तो इसका मतलब है कि इनके पास वो रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं जिससे ये साबित कर सकते हैं कि संपत्ति में इनका कानूनी अधिकार है। लेकिन रही बात संपत्ति जो है बिना बंटवारा के, बिना हिस्सेदारी को अलग किए, अगर कोई एक भाई जो है अपने नाम से जमीन का रसीद कटा रहा है, यानी एक भाई के द्वारा सरकार को राजस्व दिया जा रहा है, एक भाई का जो आप कह सकते हैं जमाबंदी जो है वो कायम है, दूसरे भाई का नहीं है। अब जो एक भाई है जिसके नाम जमाबंदी कायम है, राजस्व वो दे रहा है, वो दूसरे भाई को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में इनको क्या करना चाहिए और इनका क्या कानूनी अधिकार है, इसको आप जरूर जान लीजिए कि आखिर दूसरा भाई जो है, जिनकी संपत्ति जो है पिता के नाम दर्ज है, इनके पास क्या एक तरह से पावर है, अधिकार है, इनको क्या करना चाहिए, कौन सा विकल्प है जो इनके लिए सही होगा। देखें, अगर जो व्यक्ति है जिनके नाम वर्तमान में रसीद नहीं कट रहा है, दूसरा भाई उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो उनके पास जो सबसे बेहतर और सिंपल सा विकल्प है, देखें, एक तो जो विकल्प है ही कि वो कानूनी प्रक्रिया में जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया में फिर वो पार्टीशन का दावा कर सकता है, वो टाइटल होने का दावा कर सकता है, और ये सारा प्रक्रिया कर सकता है। एक तो ये विकल्प है कि हम कोर्ट से जाकर बंटवारा का केस फाइल करें, कोर्ट से जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करके बंटवारा फिर से कर लें, ये संभव है। लेकिन अगर आप जमीन का जो टुकड़ा है, यानी आपके पास जो है और आपके भाई के पास जो है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ संपत्ति जो है आपके नाम ट्रांसफर नहीं हो रहा है और ना आपको एक दूसरे भाई से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये समस्या है। इसलिए कि अगर मान लेते हैं जो जमीन का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी हिस्सेदारी में भी प्रॉब्लम है, तो उसके फिर अलग अलग मायने हैं, अलग अलग नियम हैं, लेकिन उसमें जो है और कुछ भी आप प्रक्रिया में जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावे सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक विकल्प है, दूसरी ये है कि आप जिला के जो जिला कलेक्टर है, जो एडीएम है, उनके पास जो है आप केस फाइल करके आप जो है म्यूटेशन को कैंसिल करा सकते हैं। जो म्यूटेशन गलत तरीके से कर दिया गया है, जो जमाबंदी गलत तरीके से कायम कर दिया गया है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं, इसलिए कि वो गलत तरीके से किया गया है। तो अगर गलत तरीके से जमीन का रसीद भी कोई कटा लिया है और आपसे बिना अनुमति का कटा लिया है, तो आप उसको आसानी से रद्द करवा पाएंगे, यानी कैंसिल करवा पाएंगे।
अब यहाँ पर देखें, सबसे जो अहम सवाल है, मुख्य सवाल ये है कि आखिर जब ये रद्द करवाएंगे, देखें जो आपके एक भाई के नाम से जमीन का रसीद कट रहा था वो कैंसिल हो जाएगा और पुनः वो पिता के नाम पर दर्ज हो जाएगा। यानी जब आप उसको कैंसिल करवा देंगे तो फिर दोबारा वो पिता के नाम पे आ जाएंगे। तब तो फिर जो है कि अगर दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उनके नाम से जो दोबारा है वो रसीद नहीं कटेगा, उनके नाम से दोबारा म्यूटेशन नहीं होगा। तो फिर दोनों भाई को यानी जो है एक कागजात तैयार करना पड़ेगा जिसमें वो संपत्ति को अलग अलग करेंगे। तो एक ये विकल्प होता है। देखिए सबसे आसान सा जो विकल्प है, सिंपल सा विकल्प है, जो आपको पहले करना चाहिए। अगर उससे समस्या का हल हो जाता है तो आपको वही ठीक है, नहीं अगर होता है तो फिर और बहुत सारे विकल्प है। तो वो क्या है, देखें वो ये है कि देखें जमीन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप सबसे पहले ग्राम पंचायत जो है वो बुला सकते हैं। ग्राम पंचायत से जो है कागजात आप तैयार कर लेंगे कि ये आपका हक है, ये आपके भाइयों का हक है और आपके जो भाई का हक है वो उनके नाम दर्ज हो गया है। और ताकि ग्राम पंचायत के द्वारा जो है जो आप कागज बनाएंगे उस पे आपके भाई का जो है एक तरह से सपोर्ट हो जाए, ये आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है। यानी इसमें क्या होगा कि ग्राम पंचायत के द्वारा अगर आपके भाइयों का सपोर्ट आपको प्राप्त हो गया तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए कि अब इसमें होना क्या है, और जो है क्योंकि ये प्रक्रिया करने से आपका जो समस्या है उसका हल जो है वो जल्द निकल सकता है। लेकिन अगर जो है आप दूसरे प्रक्रिया में जाएंगे तो आपका जो समस्या है उसका हल निकलने में थोड़ी देरी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के तहत आपको जाना होता है। आप कोर्ट जाएंगे, केस फाइल होगा, जो जिसके अगेंस्ट आपने केस किया है उसको नोटिस भेजा जाएगा। अब नोटिस का वो जवाब देगा, फिर जो है गवाही प्रक्रिया होगी, तब तो फैसला होगा। तो इन सभी प्रक्रिया में समय तो लग ही जाता है। तो अब यानी अब लेकिन जो आपका ये ग्राम पंचायत है, अगर यहाँ से आपके समस्या का हल निकल जाता है, आपके दस्तावेज पे आपके हिस्से की जमीन की जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो टुकड़ा है वो भाइयों ने कब्जा नहीं किया है, वो आपको भाई देने को तैयार है, ठीक है, या आपके पास वर्तमान में मौजूद भी है, सिर्फ आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जिसमें भाई के द्वारा सिग्नेचर नहीं किया जा रहा, साइन नहीं किया जा रहा, सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो ये आप ग्राम पंचायत से दबाव बनवा कर अगर ये संभव है, हो जाता है, कागजात तैयार हो जाता है, तो उसके आधार पर जो है आप जो है एक तरह से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है। तो इसलिए एक तो ये विकल्प होता है। दूसरा, आप चाहते हैं कि नहीं भाइयों के द्वारा जो गलत तरीके से जो एक तरह से जमीन का टुकड़ा है जिसमें आपका भी शेयर होना चाहिए, आपका भी हक होना चाहिए, और लेकिन वो अपने नाम पर जो है देख रहे हैं आपकी जमीन का जो रसीद है उन्हीं के नाम पर कट रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं अब ये कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए और दोबारा एक सही तरीके से हो। तो इसको रद्द करवाने का जो एक तरह से राइट है, आप जाकर जो है आप जिला कलेक्टर के पास केस फाइल करके जो इसको कैंसिल करवा सकते हैं। अब कैंसिल कराने से क्या होगा, जब ये रद्द हो जाएगा, ये तो एक भाई को जब नोटिस वहां पर भी जाएगा तो उनसे भी पूछा जाएगा आपके नाम ये जो कायम हुआ है, तो आपको आपके पास क्या बंटवारा का कागज है? बिना बंटवारा का पिता की संपत्ति को अपने नाम कैसे करवा लिए, ये कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये तो जवाब देना पड़ेगा कि ये अगर मान लेते हैं पिता का संपत्ति है, दो बेटे हैं, तो दोनों बेटे जब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो संपत्ति ट्रांसफर एक दूसरे के नाम नहीं हो सकता है। अगर कोई गलत तरीके से सारी संपत्ति अपने नाम करा लिया है तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा जो है वो जालसाजी किया गया है, और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर तो कार्रवाई भी होती है, फिर जेल भी जाना पड़ सकता है, फिर आप पर जो है आप कह सकते हैं कि आपराधिक मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो सकता है। इसलिए कि आपने फ्रॉड किया, आपने जाली दस्तावेज तैयार किए, आपने जाली दस्तावेज के आधार पर जो है अपनी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया है, तो आपको समस्या हो सकता है। तो इसीलिए ये सारा जो प्रक्रिया है उसमें जो प्रक्रिया आपको सही लगे, आप जो है सिविल कोर्ट जाकर केस फाइल कर सकते हैं, फिर से बंटवारा का केस फाइल कर सकते हैं,
आप जो है जिला कलेक्टर के पास जाकर म्यूटेशन को रद्द करवा सकते हैं। आप चाहें तो जो ग्राम पंचायत है उनसे जो है एक तरह से आग्रह करके अपने दस्तावेज पर सपोर्ट करवाकर अपना दाखिल खारिज पुनः फिर से करवा सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया में जो आपको सही लगता है उसमें आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिविल कोर्ट का प्रक्रिया है उसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है। तो ये पूरा प्रक्रिया इसी तरीके से होता है। अगर एक भाई ने जमीन का रसीद कटा भी लिया है, एक भाई के नाम दस्तावेज अगर तैयार भी हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप आसानी से उसको प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।